सुंदरपुर एक शांत गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। यह बहुत ही सुंदर था। यहाँ का वातावरण हमेशा साफ और ताजगी भरा रहता था। चारों ओर हरे भरे खेत थे। इन खेतों में हर मौसम में फसलें लहलहाती थीं, गायें चर रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। यह दृश्य गांव की जीवंतता को दर्शाता था। किसान खेतों में काम कर रहे थे। वे अपनी मेहनत से गांव की समृद्धि को बनाए रखते थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। गांव के बीचों बीच एक तालाब था। यह तालाब गांव की जान था। यह तालाब गांव की शान था। यहाँ पर लोग अपनी थकान मिटाने आते थे। यह तालाब गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे इसका उपयोग नहाने, कपड़े धोने और पानी पीने के लिए करते थे। यह उनकी प्यास बुझाता था। तालाब का पानी हमेशा साफ और शुद्ध रहता था। इससे खेतों की सिंचाई होती थी। गांव में एकता थी। सब मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक दूसरे की मदद करते थे। यहाँ के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। सुंदरपुर एक आदर्श गांव था। यहाँ की शांति और सौहार्दता इसे और भी खास बनाती थी। एक दिन अचानक मुसीबत आ गई। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश नहीं हुई। धूप तेज पड़ने लगी। खेतों में दरारें पड़ने लगीं और फसलें मुरझाने लगीं। तालाब का पानी सूखने लगा। खेत सूखने लगे। जानवरों के लिए पानी की कमी हो गई। गांव वालों के चेहरे मुरझा गए। हर कोई चिंता में डूबा हुआ था। गांव में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, समाधान की तलाश में। पंचायत में बैठक हुई। सब चिंतित थे। हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था। क्या करें, कैसे बचें? कोई ठोस उपाय नहीं सूझ रहा था। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हर कोई निराश था। हाँ, यह सच में बहुत बड़ी समस्या है। हमें कुछ करना होगा। अगर हम अभी नहीं चेते तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तभी रवि आगे आया। रवि गांव का एक नौजवान लड़का था। वह बहुत ही समझदार था। चिंता मत करो, हम तालाब की सफाई करेंगे, नया बांध बनाएंगे, बारिश का पानी तालाब में भर जाएगा। गांव वालों को रवि का विचार पसंद आया। सबने मिलकर काम करने का फैसला किया। हाँ, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। गांव के हर कोने में एक नई ऊर्जा और उत्साह दिखाई दे रहा था। सभी ने मिलकर एक नया सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए सब जुट गए थे। बूढ़े, जवान, बच्चे सब जुट गए। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। किसी ने कुदाल उठाई तो किसी ने फावड़ा। महिलाएं खाना बनाने लगी। हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा था। यह एक सच्ची एकता और सहयोग की मिसाल थी। देखते ही देखते तालाब साफ हो गया। नया बांध बन गया। यह सब मिलकर काम करने का नतीजा था। गांव के लोग गर्व महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। यह बारिश गांव के लिए एक वरदान साबित हुई। तालाब पानी से लबालब भर गया। यह देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खेतों में हरियाली छा गई। फसलें लहलहाने लगीं। यह सब मेहनत का फल था। गांव वालों के चेहरे खिल उठे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। हमने एकता और मेहनत से मुसीबत का सामना किया था। यह हमारे लिए एक बड़ी सीख थी और जीत हासिल की थी। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे गांव की थी। सुंदरपुर फिर से सुंदर हो गया था। यह सब गांव वालों की मेहनत और एकता का परिणाम था। अब सुंदरपुर एक नई उम्मीद और नए जीवन के साथ आगे बढ़ रहा था।